बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ धुंध का राज है। रनवे पर हद निगाह 50 मीटर होने पर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। धुंध के बादल छा गए। मोटरवे पर रास्ते धुंधला गए। M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। M3 पर समुद्री जाने की भी इजाजत नहीं। बाबू साबू के करीब गाड़ियों की लाइनें लगने लगी। एयरपोर्ट पर इस वक्त अली अकबर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वहां पर कैसी सूरत हाल देख रहे हैं। अली अकबर बताइएगा। इस वक्त मैं मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले रखा है। इसके अलावा मज़ीद आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो नहायत ही कम है और विजिबिलिटी जो इंतज़ामिया की जानिब से 50 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है और विजिबिलिटी कम होने के बायस लाहौर एयरपोर्ट का जो रनवे है उसको लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों ऑपरेशंस के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा मज़ीद आपको बताता चलूँ कि जो हद निगाह कम होने के बायस जो है फ़्लाइट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अगर फ़्लाइट्स की बात की जाए तो जहाँ लाहौर से जानिब जो फ़्लाइट्स ने टेक ऑफ करना था उनको मनसूख कर दिया गया है और लाहौर आने वाली फ़्लाइट्स का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। इसके अलावा मज़ीद आपको बताता चलूँ कि एयरपोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि मुसाफिरों को इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक फ़्लाइट्स को रीशेड्यूल नहीं किया जाता, और मुसाफिरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हसन खालिद ने हमें मोटरवे से ज्वाइन किया है, उनसे वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। हसन बताइएगा, मोटरवे पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी हाँ एहसन, मोटरवे भी हद निगाह सिफर होने पर इस वक्त बंद है और लाहौर तक सियालकोट मोटरवे, इसके अलावा M2 लाहौर से शेखुपुरा और M3 लाहौर से समंदरी तक आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि मोटरवे के ऊपर इस वक्त हद निगाह जो है वो सिफर है और जो हजरात मोटरवे की तरफ रुख कर रहे हैं उनको मोटरवे पुलिस की जानिब से वापस जाने का बोला जा रहा है और जो लोग मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं उनको ये हदायत जारी की गई हैं कि वो दौरान सफ़र जो है वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें और ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें और शहरियों को ये हदायत दी जा रही हैं कि वो गैर हसन आपका बहुत शुक्रिया। मोटरवे की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप बता रहे थे, जबकि एयरपोर्ट से अली अकबर मौजूद थे। अली आपका भी शुक्रिया। शहर में धुंध सूरत हाल की आपको बताएं, लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 20 मीटर रह चुकी है। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज SV 738 का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 20 मीटर रह चुकी है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा, लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे की में हद निगाह पे मजीद कमी है वाक़या हुई है और जराये के मुताबिक धुंध में कमी के बायस हद निगाह 20 मीटर रह गई है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाइट स्टेशन है मुकम्मल तौर पर मोटल है वो हो चुका है और जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज का रुख जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया है और जराये के मुताबिक परवाज SV 738 जो है वो जद्दा से लाहौर के लिए ऑपरेट की जा रही थी कि लाहौर की सवाई हदूद में पहुंचने के बाद ATC हुकाम ने हंगामी बुनियादों पर पायलट को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट लैंड करने की बजाय इस्लामाबाद एयरपोर्ट और इस्लामाबाद ATC से रब्ता करने की हदायत है वो की है और पायलट की तरफ से हदायत की रोशनी के तहत ATC इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रब्ता करने के बाद प्रवास को जो है वो लाहौर की बजाय इस्लामाबाद उसका रुख है वो मोड़ दिया है और जरा का ये कहना है कि प्रवास को जो लाहौर पहुंचना था अब वो फैसला इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और मौसम की बेहतरी की सूरत में वहाँ से फैसला किया जाएगा कि प्रवास दोबारा लाहौर एयरपोर्ट आएगी या फिर मुसाफिर को बसेस के जरिए लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। फिलहाल अभी फैसला नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर में धुंध और आलूदगी के साए बरकरार हैं। आज भी लाहौर 420 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल रहा। सुबह और रात के औकात में धुंध के बादल छाए रहे। धुंध का सिलसिला जनवरी के वस्त तक चलेगा। लाहौर की बढ़ती हुई आलूदगी ने एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 तक पहुंचा दिया। टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200, टाउनशिप सेक्टर 2 में 229, DHA फेज 6 में 420, नेशनल हॉकी स्टेडियम 401, फिरोजपुर रोड 402, जेल रोड 396, गुलबर्ग 400, माल रोड 389, रायवेंड 409, वाहगा 414, जोहर टाउन 386 रिकॉर्ड किया गया। बदला खुश्क और धुंधला रहा। धुंध की शिद्दत रात और सुबह के औकात में ज्यादा रही, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 रहा, जबकि कम से कम 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम खुश्क और गर्द आलूद रहेगा।
महंगाई के मारों के लिए रिलीफ का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए लीटर तक कमी का ऐलान। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता, नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए कमी के साथ 137 रुपए 62 पैसे फी लीटर पर आ गया। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी की गई है। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों में तलबा के लिए काउंसिल का क़याम लाजमी करार दे दिया है। काउंसिल का मकसद बच्चों की तालीम में बेहतरी और उन्हें दरपेश मसाइल का अजाला करना है। पंजाब प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का मजूजा बिल मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत लाहौर समेत सूबे के तमाम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के लिए कौंसल कायम की जाएगी। इस कौंसल में स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा को भी शामिल किया जाएगा। कौंसल का मकसद बच्चों की तालीम में बेहतरी और उन्हें दरपेश मसाइल का अजाला करना है। कौंसल के तहत सेक्शन 18 का इतलाक यकीनी बनाया गया है, जिसके तहत मुफ्त तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और इस मकसद के लिए हुकूमत निजी तालीमी इदारों को पैफ के जरिए फंडिंग करती है। सेक्शन 18 की खिलाफ वर्जी पर स्कूल इंतजामिया को 20 लाख रुपए जुर्माना होगा, जबकि सेक्शन 18 और सेक्शन 21 की खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद की सजा होगी। सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। सुई नदर्न गैस कंपनी ने विफाकी हुकूमत के फैसले की आड़ में पाबंदी से कबल जारी होने वाले डिमांड नोटिस पर भी कनेक्शन लगाने का काम बंद कर दिया। जराए ने बताया कि कंपनी ने पाबंदी से कबल जारी होने वाले डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगाने पर भी खुद साख्ता तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने शहर के बैंकों को डिमांड जमा करने से रोक दिया है। जराए ने बताया कि कनेक्शन पर पाबंदी से कबल जारी होने वाले डिमांड नोटिस पर विफाकी हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई, ताहम इसके बावजूद सारिफीन के डिमांड नोटिस की फीस जमा नहीं हो रही। विफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता माह डिमांड नोटिस के इजरा पर पाबंदी लगाई थी, ताहम पाबंदी की आड़ में जारी शुदा डिमांड नोटिस पर भी कनेक्शन लगाने का काम बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से हजारों सारिफीन परेशान दिखाई देते हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कोटा कम होने की वजह से कनेक्शन लगाने पर पाबंदी लगा दी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डेंगू के वार बरकरार हैं। आज एक और शख्स जान से गया। शहर में 12 नए केस रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों में अब भी 212 डेंगू के मरीज जेरे इलाज हैं। दूसरी जानिब कोरोना के केसेस में नुमायां कमी हुई है। 24 घंटों में 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए, कोई जान नहीं गई। डेंगू के वार बरकरार, आज एक और शख्स जान से गया। शहर में 12 नए केसेस रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में अब भी 212 डेंगू के मरीज जेरे इलाज हैं। एक्सपो सेंटर इंतजामिया और महकमा सेहत की आपस की लड़ाई में मरीज ख्वार हो गए। एक्सपो सेंटर में कोरोना का 330 बिस्तरों पर मुश्तमिल यूनिट अभी भी फाल है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। एक्सपो सेंटर में कोरोना का 330 बिस्तर पर मुश्तमिल यूनिट 31 दिसंबर तक फॉल है, लेकिन सितम ज़रीफी देखिए, इस यूनिट से मुस्तफीद होने के लिए मरीजों को एक्सपो सेंटर दाखिल ही नहीं होने दिया जा रहा। DMS कोरोना और PD एक्सपो सेंटर डॉक्टर मोहम्मद उमैर ने तस्दीक की कि एक्सपो सेंटर में मरीजों को टेस्टिंग और इलाज की सहूलत दी जा रही है, ताहम एक्सपो सेंटर के सिक्योरिटी गार्ड किसी को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहे। जो मरीज आते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड ने सिटी 42 की टीम के साथ भी बदतमीजी की और किसी किस्म का मौकफ देने से इनकार कर दिया। मैं जनाब हॉस्पिटल से आया हूँ, उधर से डॉक्टरों ने कहा है कि इधर कोई नहीं है, किट वगैरह कुछ भी नहीं है, आप एक्सपो चले जाएं, उधर से आपका हो जाएगा। मैं 3-4 माह पहले भी इधर से करवा के गया। आप मुझे बताए गालियाँ किसको दे रहे हैं? आपने अभी गाली जो दी है वो किसको गाली दी है? यार मैंने HA डिपार्टमेंट जाना है, मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी परवेज इलाही को साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ, साबिक वजीर ख़जाना इसहाक डार ने भी टेलीफोन करके चौधरी शुजात हुसैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन करके चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और कहा दुआ है कि चौधरी शुजात हुसैन जल्द मुकम्मल सेहतयाब होंगे। जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने भी परवेज इलाही से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपडेट करेंगे। शदीद धुंध के बायस लाहौर रिंग रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। CTO की सर्कल अफसरान को अपने अपने सर्कल के दौरे की हिदायत। शहरी महफूज सफर के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। मुंतजिर मेहदी की जानिब से ये कहा गया। शदीद धुंध के बायस लाहौर रिंग रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। CTO की सर्कल अफसरान को अपने अपने सर्कल के दौरे की भी हिदायत, जबकि मुंतजिर मेहदी की जानिब से कहा गया है कि शहरी महफूज सफर के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। लाहौर पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ कर दी गई। शहर के 9 SPs के तबादले कर दिए गए। रिजवान तारिक SP इकबाल टाउन, हसन जावेद भट्टी SP ऑपरेशन सदर तैयार।
ایس پی اقبال ٹاؤن کو تبدیل کر کے ان کی جگہ رضوان طارق کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ حسن جاوید بھٹی کو ایس پی آپریشن صدر لاہور لگا دیا گیا۔ حفیظ الرحمان ایس پی آپریشن سٹی ڈویژن تعینات کیے گئے ہیں۔ حفیظ الرحمان کو ایس پی انویسٹیگیشن سٹی کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔ عمران احمد ملک کو ایس پی انویسٹیگیشن سیول لائنز کے ساتھ ایس پی انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ محمد عمران ایس پی اینٹی رائٹ یونٹ لاہور تعینات کیے گئے ہیں۔ محمد عمران کو ایس پی سی آر او کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی لیگر لاہور آصف علی شیخ کو تبدیل کر کے ان کی جگہ غلام حسین کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اعجاز رشید کو ایس ایس پی آئی اے بی لاہور لگا دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے 35 ڈی ایس پیز کے بھی تبادلے کیے ہیں۔ ان میں لاہور کے 24 افسران شامل ہیں۔ جاوید صدیق کو ڈی ایس پی اسلام پورہ، فرحت عباس کو ڈی ایس پی نواں کوٹ تعینات کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مقامی حکومت پنجاب آرڈیننس 2021 پیش، اسپیکر نے آرڈیننس متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کرتے ہوئے 2 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت 1 گھنٹہ 43 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ وزیر قانون راجہ بشارت نے مقامی حکومت پنجاب آرڈیننس 2021 پیش کیا۔ اسپیکر نے آرڈیننس متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کرتے ہوئے 2 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ مسودہ قانون اشیاء ضروریہ میں سٹے بازی کی روک تھام کا بل منظور کر لیا گیا۔ مسودہ قانون اریگیشن، ڈرینیج اینڈ ریورس پنجاب کا بل اسپیکر نے متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا۔ اجلاس کے دوران اراکین نے سانحہ سیالکوٹ پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ اسپیکر پرویز الہی نے کہا کہ رواں اجلاس میں 1 دن بڑھتی انتہا پسندی پر بحث کی جائے گی۔ اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہونے پر کارروائی جمعرات کی دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ غیر سرکاری تنظیم چانن ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام قومی امن یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے آج ہم جس پوزیشن میں ہیں وہ 70 سالوں کی ناکامیوں کا نتیجہ ہے۔ جزا اور سزا کے قانون پر عمل درآمد سے ہی معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اباری ہوٹل میں غیر سرکاری تنظیم چانن ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام قومی امن یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، صوبائی خاتون محتسب نبیلہ حاکم علی نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔